अस्सलाम एवरीवन। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है एजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, एजम्पशंस बेसिकली होती क्या हैं? वो चीज़ें जो हम कांस्टेंट रखते हैं एक लॉ को प्रूव करने के लिए, जिसके अलावा लॉ प्रूफ नहीं हो सकता, वो चीज़ें कहलाती हैं एजम्पशंस। ठीक है, एजम्पशंस की जो बेसिक डेफिनेशन है वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। वेरिएबल्स विच वी होल्ड देम कांस्टेंट। ठीक है, वेरिएबल होते हैं जो हम कांस्टेंट रखते हैं टू प्रूव द लॉ। ठीक है, ये हो गया एजम्पशंस। क्लियर हो गई बात। अब बात आती है लॉ ऑफ डिमांड की एजम्पशंस क्या हैं भाई। ठीक है, देखिए इसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज़ भी बताता जाऊँ। एजम्पशंस को हम पैरामीटर्स भी कह सकते हैं, कंडीशंस भी कह सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद इसका जो मेन लफ्ज़ यूज़ होता है अदर थिंग, जो हमारे लॉ ऑफ डिमांड की डेफिनेशन में भी यूज़ होता है। अदर थिंग रिमेन सेम्स वाला ना, ये अदर थिंग्स भी यही एजम्पशंस ही होती हैं। ठीक है, अब पहली एजम्पशंस इसके अंदर हमारे पास आ जाती है कस्टमर टेस्ट, या कंज्यूमर कह लें आप, कंज्यूमर टेस्ट। देखिए कंज्यूमर का टेस्ट सेम रहेगा। ठीक है, चेंज नहीं होगा तो डिमांड के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर कंज्यूमर का टेस्ट चेंज हो गया तो डिमांड पे फ़र्क ऑटोमेटिकली पड़ेगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमारे पास बात आती है कंज्यूमर इनकम। देखिए अब कंज्यूमर की इनकम अगर फॉर एग्जांपल, मैं आपको शॉर्टली समझा रहा हूँ सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। इनकम अगर उसकी बढ़ती है, अगर वो एक चीज़ ले रहा है, फॉर एग्जांपल आटा, आटा है वो ले रहा है पहले आटा 10 किलो। ठीक है, जब इनकम बढ़ी है उसकी तब वो आटा 10 किलो की बजाय 15 किलो लेगा। ठीक है, ये 15 किलो लेने की बजाय, बल्कि देखिए दो चीज़ें आ गई इसमें, सिंपल सी बात देखिए आप। पहले वो खा रहा है जौ का आटा। ठीक है, जौ का आटा खा रहा है, उसकी इनकम है 10,000 रुपये। ठीक है, फिर वो जो गंदुम का आटा होता है, वो गंदुम वाला आटा ले रहा है जनाब, 5 किलो ये ले रहा है, 5 किलो ये ले रहा है। ठीक है, ये इनकम है उसकी। ठीक है, जब इनकम उसकी 10,000 से बढ़ के 15,000 हो गई, तो ये जौ का आटा तो वो लोग खाते हैं ना कि यार ये प्रेफरेंस ज़्यादा तो गंदम को दी जाती है ना, तो ये 5 किलो छोड़ के फिर इस पे आएगा ना, फिर इस चीज़ की काम ख़त्म हो जाएगा ना, इसका तो कोई काम ख़त्म रह गया फिर। ठीक है, अब वो यही बात कह रहा है कि इनकम बढ़ेगी तो वो अपनी चीज़ों की प्रेफरेंस भी कम कर देगा। ठीक है, तीसरी चीज़ आ गई इसके अंदर हमारे पास, सबसे अहम चीज़ फैशन। देखें जब फैशन चेंज होता है, फॉर एग्जांपल देखें एक कस्टमर है, वो एक पैंट शर्ट पहन रहा है, जैसे फैशन चेंज हो गया, कुर्ता शलवार का आ गया है, तो ज़ाहिरी बात है अब हर कोई कुर्ता शलवार पहन रहा है तो वो भी प्रेफरेंस ज़्यादा कुर्ता शलवार को करेगा फिर। ठीक है, फैशन इसका हो गया। अच्छा उसके बाद अहम चीज़ आ गई वेदर। देखें मौसम तब्दील हुआ, गर्मियों के कपड़े इंसान रख देता है, या गर्मियों के कपड़े इंसान साइड पे कर देता है और सर्दियों के कपड़े पहनता है। ठीक है, जब सर्दियाँ आती है गर्मियों के कपड़े लेता है, तो इस तरह प्रेफरेंस वेदर के हिसाब से भी दी जाती है। पांचवा आ गया पॉपुलेशन। अब मेन चीज़ देखें ना पॉपुलेशन में क्या है, जब पॉपुलेशन चेंज नहीं होगी, ठीक है, जब पॉपुलेशन चेंज नहीं होगी, जब पॉपुलेशन चेंज हो गई तो डिमांड के ऊपर फ़र्क आएगा। ठीक है, पैसे का मसला ही कोई नहीं होगा इसके अंदर। फिर जब पॉपुलेशन, जब खाने वाले एक किस्म का फॉर एग्जांपल 10,000 को खाने वाले 10 बंदे हैं, जब वो 20 बंदे हो गए तो ज़ाहिरी बात है उसकी, वो अपनी चीज़ को प्रेफरेंस करेंगे किसी ऐसी चीज़ पे जो कम पैसों में ज़्यादा आ जाए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास छठा जिसका आ जाता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। डिस्ट्रीब्यूशन, इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन। इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन अब ऐसी होती है कि मतलब अब गरीब को आप पैसे ज़्यादा दे दोगे तो वो अपने हिसाब से अपनी जो उसको सेटिस्फेक्शन होगी वो चीज़ें ज़्यादा लेगा। अगर अमीर के पास पैसे कम हो गए तो वो अमीर के पास तो वैसे ही अमीर होता है, उसको क्या ज़रूरत होती है। लेकिन देखिए ना जब गरीब के पास पैसे ज़्यादा आ गए, वो जो अपनी चीज़ें हैं उसको आसानी होगी वो चीज़ें वो ज़्यादा लेगा। ठीक है, ट्रेड सर्कमस्टांसिस,
अब ट्रेड सर्कमस्टांसिस पे भी इसका फ़र्क पड़ता है। 7 इसका अहम आ गया, ट्रेड सर्कमस्टांसिस। ट्रेड सर्कमस्टांसिस पे भी इसका, अगर वो चेंज नहीं होते, ठीक है, तो ये डिमांड पे भी अफेक्ट करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बात। आज का हमारा टॉपिक यहाँ पे अजम्पशंस का क्लियर होता है। इसके हवाले से कोई आपको सवाल हो तो आप काइंडली मुझे इनबॉक्स करें, मैं आपको उसका जवाब दे दूँगा।